वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,833 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। ये आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद 5। और इस जगह फिर ये कहता है कि मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। परमेश्वर के द्वारा सृष्टि करने के बाद 7वां दिन में विश्राम लेना और इस्राएलियों को प्रत्येक सप्ताह के 7वां दिन में सप्त मनाने का आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में ये दावा करने वाले तथाकथित मसीही लोग भी वर्तमान संसार में हैं कि मसीही कलीसिया की भी आराधना शनिवार को होनी चाहिए। निम्न समूह के नाम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट समूह से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत ही भावुक रूप में अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के प्रति भक्ति करते हैं। परमेश्वर के प्रति यद्यपि अपरिपक्व रूप में क्यों न हो, उनकी भक्ति सराहनीय है। इस समूह का दावा है कि विश्राम का दिन 7वां दिन है, इसलिए स्थानीय कलीसिया की साप्ताहिक आराधना शनिवार को होनी चाहिए। ये दावा कितना हद तक सही है? हमें सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि स्थानीय कलीसियाओं की रविवारीय सभाएं पुराना नियम में बताया गया सप्त या परमेश्वर के 7वें दिन के विश्राम की परछाई के रूप में हम नहीं समझ सकते हैं। यद्यपि रविवारीय सभा को हम मसीही लोग आराधना सभा करके बुलाते तो है ही, परंतु बाइबल में स्थानीय कलीसियाओं की रविवारीय सभाओं को आराधना सभा करके कहीं नहीं बताया। फिर हमारी रविवारीय सभा को बाइबल में क्या बताया गया है? प्रेरितों के काम 20:7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। वास्तव में स्थानीय कलीसिया की रविवारीय सभा आराधना सभा से बढ़कर रोटी तोड़ने की अथवा प्रभु भोज के साथ प्रभु की याद करने की सभा है। कलीसिया के शुरुआत के दिनों में रोटी तोड़ने की सेवा प्रतिदिन होती थी। प्रेरितों के काम 2:46, प्रेरितों के काम 20:7 से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेरितों के जीवन काल के समय ही वे लोग इस सेवकाई को सप्ताह के प्रथम दिन के लिए निर्धारित किए होंगे। परंतु यदि कोई इस सेवा को अन्य दिनों में करते हैं तो हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वे लोग कोई पाप कर रहे हैं। परंतु अधिकांश मसीही लोग रविवार को रोटी तोड़कर प्रभु की याद करने का आधार प्रेरितों के काम 20:7 के अनुसार ही करते हैं। मैं इन बातें इसलिए यहाँ बता रहा था कि हमारी रविवारी सभा उस विश्राम की परछाई नहीं है जिसका जिक्र हम पुराना नियम में देखते हैं, जो परमेश्वर ने 7वां दिन में किया है या जिसका प्रतिनिधित्व शब्द करना हो। इसलिए ही इब्रानी 14 अध्याय में जिस विश्राम का जिक्र हम देखते हैं वो ना ही हमारी रविवारी सभा का प्रतीक है, ना ही स्वर्ग में विश्वासियों का विश्राम का प्रतीक है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर उन इस्राएलियों के संबंध में जो आदेश जारी किया कि वे परमेश्वर के विश्राम कनान में प्रवेश नहीं करेंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास अथवा भरोसा नहीं कर पाए। जैसे कि हम बोरू में देखे थे, कनान ऐसा जगह था जहाँ अनाकी राक्षस लोग और धर्मी और दुष्ट लोग रहते थे। स्वर्ग में ना राक्षस रहते हैं, ना ही दुष्ट और पापी अधर्मी वहां जा पाएंगे। इसलिए ही कनान स्वर्ग का भी प्रतीक नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो विश्राम का वायदा किया वो विश्राम कनान के दुष्ट और पापी समूह पर विजय प्राप्त करके हासिल करने का था, जो वर्तमान संसार में एक विश्वासी संसार की अभिलाषा और अपने ही पाप स्वभाव पर जीत प्राप्त करके प्रतिदिन पाने का आत्मिक विश्राम को दिखाता है। जब तक प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं बना पाता हो, कोई व्यक्ति उस स्वर्गीय आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति वे लोग अनुभव करेंगे जो प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के साथ जीवन बिताते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए
आशीष पाने का साधन है यह।